हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर? ओके। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल सरवन। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस। एक मेटल का स्फीयर है, ठीक है, उसकी रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर यानी आर गिवन है हमें। इज मेल्टेड, उसे पिघलाया गया है, एंड रीकास्ट और दोबारा बनाया गया है इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जो वो स्फीयर था उसे मेल्ट करके पिघला करके वापिस से सिलेंडर बनाया गया है। रेडियस है सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। सो हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6, 8, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। कि एक स्फीयर है, 3 स्फीयर हैं। फर्स्ट की रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेकंड की 8, थर्ड की 10। उनको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया है टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। और स्फीयर ही बनाया गया है, तीनों को पिघला करके मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब जो तीनों को पिघला के स्फीयर बनाया गया है, हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? उसकी रेडियस। चलिए आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1। रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर आर 4.2 सेंटीमीटर गिवन थी। सो वॉल्यूम V1 नाम दिया गया है इसे। 4/3 पाई आर क्यूब। आप क्या करोगे? पाई की वैल्यू पुट मत कीजिए। 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4.2 4.2 4.2 इतना ही छोड़ दीजिए। सॉल्व करो तो आपकी मर्जी है, सॉल्व भी हो सकता है आगे। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर मेड फ्रॉम मेल्टेड स्फीयर। जो सिलेंडर हमने बनाया था स्फीयर को पिघला के, उसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर मान लिया जो है 6 सेंटीमीटर। लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर h कैपिटल एच सेंटीमीटर। वॉल्यूम V2 पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंडर की रेडियस है और हाइट है। यहाँ भी आर की वैल्यू एच की वैल्यू पुट की, लेकिन पाई की नहीं की। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन V1 इक्वल V2 वाई, बिकॉज जो मेटल स्फीयर था उसे पिघला के हमने क्या बनाया था? सिलेंडर। तो जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वही सेम वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, यानी दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो V1 इक्वल V2। आप क्या करोगे? दोनों की वैल्यूज पुट करोगे। पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि वहाँ ऊपर वैल्यू मत पुट कीजिए। फिर आप डेसिमल रिमूव करोगे, काटोगे। काटने के बाद जैसा आएगा h की वैल्यू आएगी 2.744 सेंटीमीटर यानी 2.74 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर R1, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर R2, R3, थर्ड रेडियस ऑफ थर्ड सॉलिड स्फीयर, सॉरी नॉट सिलेंडर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सॉलिड स्फीयर, सेकंड सॉलिड स्फीयर, थर्ड सॉलिड स्फीयर। R1 6 हो जाएगी, R2 8, R3 10। लेट रेडियस ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर कैपिटल R सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। क्योंकि इन तीनों को पिघला के एक नया स्फीयर बनाया गया था, तो डेफिनेटली तीनों का जो वॉल्यूम होगा उसे प्लस करेंगे, वो इक्वल होगा नए स्फीयर के वॉल्यूम के, इक्वल पुट कर देंगे। सो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब है। ये 4/3 पाई यहाँ से कॉमन है, तीनों में बाहर ले लिया, कट गया। कटने के बाद R1 R2 R3 की वैल्यू पुट की, उनका क्यूब फाइंड किया। क्यूब फाइंड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टोटल करने पर आया 1728। सो R की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1728। सो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 12 इसका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ क्यूब रूट आएगा, क्यूब था, ठीक है। सो R की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। अ 20 मीटर डीप वेल इज विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है जिसका डायमीटर 7 मीटर है। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड। जो मिट्टी बाहर निकाली गई है उसे बाहर कुएं के चारों ओर स्प्रेड आउट टू फॉर्म प्लेटफॉर्म बिछाया गया है और उसे प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ यानी 22 मीटर और 14 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हमें प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसका।
ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। डायमीटर गिवन है वेल का 3 मीटर, 14 मीटर गहरा खोदा गया है। जो अर्थ बाहर निकाली गई, मिट्टी बाहर निकाली गई है, उसे चारों तरफ इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, उसमें था रेक्टेंगुलर शेप में, इसमें था सर्कुलर, गोल गोल कुएं के चारों ओर बिछाया गया है, जिसकी विड्थ हमें गिवन है 4 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, उस एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन, डायमीटर 7, रेडियस r 7/2, डेप्थ यानी h 20 मीटर हो जाएगा। हैंस वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी बाहर निकाली गई है उसका वॉल्यूम πr² h आ जाएगा। वैल्यू आप पुट करोगे, पुट करने के बाद आप सॉल्व करोगे, 770 मीटर क्यूब आ जाएगा। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आ जाएगा 308 मीटर स्क्वायर, 308 मीटर स्क्वायर। हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट डिवाइड बाय एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट अपॉन यानी डिवाइड में एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। आप डिवाइड करके जो भी फाइंड करोगे वो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेल 3 मीटर था, डायमीटर गिवन था क्वेश्चन के अंदर, रेडियस r 3/2 आ गई, डेप्थ h 14 मीटर गहरा खोदा गया था वो। हैंस वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट πr²h, सॉल्व करने पर आ जाएगा 99 मीटर क्यूब। देन रेडियस ऑफ वेल r 1.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ एम्बैंकमेंट जो उसके चारों ओर बिछाया गया था वो 4 मीटर था। आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कैपिटल R ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाहर की रेडियस आ जाएगी 4 + 1.5 इज इक्वल टू 5.5। जैसे मान लीजिए कि ये स्टैंप लगी हुई है, आप जब ये इनसाइड की है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाहर की होगी। सो ये गिवन थी हमें रेडियस 1.5 और ये 4 है तो टोटल हो जाएगा इसका 1.5। इस तरीके का वो डायग्राम बनेगा आपका। एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r², पाई कॉमन R² माइनस r², a² माइनस b², a माइनस b इंटू a प्लस बी। फिर आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। लास्ट स्टेप, हैंस हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग यानी जो खोदी गई मिट्टी है निकाली गई उसका वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट 99/88 आ जाएगा और डिवाइड करके जो भी आएगा 1.125 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर गिवन है, फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट, उस आइसक्रीम को कॉन में भरना है, कॉन की हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर गिवन है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, उसके ऊपर टॉप पर हेमिस्फेरिकल शेप है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, ऐसे कितने कॉन में आइसक्रीम भरी जा सकती है, हमें ये फाइंड करना है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर 12, रेडियस कैपिटल R 6 आ जाएगी, हाइट कैपिटल H 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम V पाई कैपिटल R² कैपिटल H। वैल्यू पुट करो लेकिन आप पाई की वैल्यू मत पुट कीजिए। डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट 6, रेडियस R स्मॉल r आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, H 12 सेंटीमीटर गिवन है, वॉल्यूम V2 कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम 1/3 πr² आ जाएगा। आप यहाँ भी पाई की वैल्यू मत पुट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट V3 2/3 πr³, पाई की वैल्यू ना पुट करते हुए 18 पाई इसका आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्योंकि कॉन के अंदर भरी हुई थी और कॉन में दो चीज़ें थी, एक तो कॉनिकल पार्ट और एक उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये देखिए ये डायग्राम है, ये कॉन है, ठीक है, ये इसका आइसक्रीम का पार्ट हेमिस्फेरिकल है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट हमारा 2/3 πr³ आ जाएगा 18 पाई, ठीक है। और अब ये V3 था, ये V2 था और जो फर्स्ट फाइंड किया था वो V1 था हमारा ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कॉन, सो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि कॉन और हेमिस्फेयर दोनों है इसके अंदर। V2 + V3 36 पाई, ये रहा 36 पाई प्लस 18 पाई ये रहा, ऐड होके कितना आ जाएगा 54 पाई। हैंस नंबर ऑफ कॉन ऑफ आइसक्रीम V1/V4, ये V4 है, ठीक है।
सो V1 आ जाएगा 540 बाई 54, पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, ठीक है, और ये 10 पे कट जाएगा, 54 10 जा 540, यानी 10 कॉन्स ऐसे भरे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.3 के 1 to 5 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए ओके, गुड बाय एवरीवन।